Hey guys, good morning and welcome back to our new vlog. I love you, baby, and it is quite alright having to play peace. So on these lonely nights, I love you, baby. Trust. अभी टाइम हो रहा होगा आई थिंक 8:30 और हम लोग उठ चुके हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा शानदार हो रहा है। आपको दिखाती हूँ बहुत ही, क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये देखो, बारिश हुई थी रात को तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। और ये रही चिकी 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 चिकी। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है Sequin, जिसमें आप बहुत सारे गेम खेल से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आप उससे उसको वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको 100 रुपीज का बोनस मिल जाएगा। आप इसके अंदर गेम्स खेल के अर्निंग तो कर ही सकते हो, साथ में इसके अंदर आपको बहुत सारे बोनस के भी बहुत सारे इसके अंदर वेज होते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। यानी कि गेम्स खेलने से ज्यादा अच्छा है कि आप बोनस से ही पैसा कमा लो। ठीक है, इसके अंदर आप इसको डिपॉजिट करने का भी इसका बहुत ईजी तरीका है। आप आराम से 100 रुपए इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉल करने का भी बहुत ईजी तरीका है। आराम से अपने बैंक ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में पैसा मंगा सकते हो। तो यार देर किस बात की, जल्दी जल्दी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट इसको डाउनलोड करो और खेलो। तो गाइस, यशु की तबीयत अब थोड़ी ठीक है। इधर आना। तो इसकी तबीयत अब थोड़ी ठीक है ना। कल भी ठीक थी, नाटक कर रही थी। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पागल है, नाटक थोड़ी करती है, तो सच में खराब थी। तो कल हमने रात को बिल्लू को माउंटी में सुला दिया था क्योंकि मौसम सही हो रहा था, पंखा वंखा उधर लगा हुआ है, तो इसलिए। हटिए, बैठना हटना एक बार। चलो आओ, बिल्लू को देखने चलते हैं एक बार कि वो क्या कर रहा है। बाबू मेरे को लेट होती है ऑफिस के लिए। कुछ नहीं होता, 5 मिनट लेट। मैंने बोला था लेट उठने के लिए। पहले यहाँ से देखते हैं कि क्या कर रहा है। वो देखो, पंखा चल रहा है ना, उधर पंखा चलता है, इधर बिल्लू सोता है। और मस्त कल बारिश हो रही थी, सोते सोते ठंड लगी। चल 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 तो चल, मस्त कल बारिश हो रही थी ना, तो हमने फिर उसको बाहर सुला दिया था। तो यार ये बात बोलना कि आप लोगों ने उसको अलग सुला दिया, क्योंकि कई बार हम लोग भी माउंटी में सो जाते हैं जब मौसम ठीक होता है, इसलिए। मेरी बेटी कैसा लगा था सो के? पंखा बंद करना, ठंडा हो रहा है, एकदम ठंडा मस्त मौसम हो रहा है। कैसा लगा था सो के? ओए क्या हुआ ये? कैसा लगा था सो के? बाबू आजा, बाहर ही चलेंगे, चलो चलो चलो, बाहर ही चलेंगे बच्चे, बाहर। तो इसने रात को ज्यादा अगर मिस किया होगा तो चिक्की को मिस किया होगा कि उससे मैं लड़ा नहीं, इसलिए हमने इसको बाहर सुला दिया कि भाई तो बाहर ही सो। बहुत लड़ते हैं, देखो अभी भी लड़ रहे हैं, इनको और कोई काम ही नहीं है लड़ने के अलावा। और ये देखो मौसम, ग्रीन जो देखो कितनी शानदार हो रही है। आज मैं तेरे को चलूं छोड़ते? आज तो मौसम अच्छा है तो जाएगा तू। ठीक है। आजा बिल्लू, बिल्लू ऊपर, बिल्लू मिला नहीं तो मम्मा से भी मिला। हाँ मेरी बेटी, इधर आ, इधर मिली नहीं तो मेरे से मिली नहीं तो इधर तो इधर तो इधर तो इधर तो। हाँ मेरी बेटी, प्यारी पूछ मारता रहेगा, इतनी तेज लगती है। बुला ले, तेरे तो प्यार करता है, बुला ले मेरे से। तो मेरी बेटी आजा आजा, बिल्लू जी मेरी बेटी है, अब नहीं आएगा मेरे पास। अब तो लड़ने में लगा हुआ है ना। तो मैं फिलहाल आ गई हूँ बिल्लू को घुमाने बाहर। कि पता ही है मौसम कितना सही हो रहा है। अब वो ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी ना। वैसे यार हमारी कॉलोनी देखो कितनी सही है ना, मतलब बारिश के टाइम में तो इतनी सही लगती है ना। और कल जो हमने ब्लैक वाले पर्दे लगाए ना, भाई साहब उससे पता ही नहीं चला कि मतलब दिन कब हुआ, क्योंकि वो ब्लैक है, अंदर सारा ब्लैक ब्लैक हो रहा था। तो हमारी नींद भी लेट खुली फिर, वरना मेरी तो एटलीस्ट 6 बजे की नींद खुली जाती है, क्योंकि 6 बजे मैं अलार्म लगाती हूँ। तो 6 बजे अलार्म बजा होगा, मैंने पता नहीं कब बंद किया या बंद किया नहीं, या उसने बंद किया, मेरे को पता ही नहीं चला। और वो बजता रहा और हम सोते रहे, क्योंकि ब्लैक पर्दे लगाया, अंदर रोशनी नहीं आती, पता ही नहीं चल रहा था टाइम कितना हुआ। बढ़िया है, लेकिन मज़ा आया। ऐसे अंधेरे अंधेरे वाले रूम मेरे को अच्छे लगते हैं। मैं उसमें लाइटिंग भी करूँगी रूम में, तो देखते हैं, शायद आज जाती हूँ क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक है। तो आज मार्केट के जो 2-3 काम है वो निपटा लेती हूँ मैं, और शायद आज मैं यशु को भी छोड़ने जाऊँ। तो लेट्स सी।
सकूं मैं तुमको कहे बिना समझ। काली महाराज आ गए हैं, वो देखो सामने। पहले है ना शैडी, अगर जैसे मैं शैडी को और काली को एक साथ मैंने जैसे खाना डाला, ठीक है, तो काली पहले बहुत लड़ता था इससे, शैडी से, मतलब इसके खाना खाते टाइम इसके साथ सामने कोई नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अब ये मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ है, क्योंकि शैडी इतना ज़्यादा डरपोक था ना कि इससे ज़्यादा डरपोक कुत्ता मैंने नहीं देखा। बहुत ज़्यादा। बट अभी काली डरपोक नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि अगर शैडी उसको एक बार दांत दिखा दे तो वो भाग जाता है। खा जाएगा तेरे को। कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा। काली, शैडी, कहाँ मर गया सारे? आ गया तू? चला। पीछे हो जा, पीछे हो जा, 2 मिनट रुक जा। चल खा ले। बहुत नखरे हैं, बहुत नखरे हैं, खा ले चुपचाप। काली, जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ये कोशिशें तो होगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होगी कम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो। आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसी। तो गाइस यशु को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, स्टोर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो सारा। और जो मैं उस दिन मैट लेके आई थी वो भी मैंने नहीं बिछाया है। और ये बिल्ली देखो कैसे घूमे जा रही है। इसको मैं ऐसे खुला छोड़ देते हैं थोड़ी देर, क्योंकि ये बहुत अंदर ज़्यादा परेशान होती है। हाँ जी, आओ आओ, इधर 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 इधर। नो चिकी, नो नो नो। स्टोर करना है तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद, जब थोड़ा बहुत अपना काम वाम देख के उसके बाद स्टोर साफ करूँगी। एंड थोड़ा सा मार्केट का भी काम है आज, तो वो भी देखते हैं। यार अभी टाइम हो रहा है 4:30 और आज मतलब पता नहीं टाइम कैसे निकल गया, वो तो चलो ठीक है कोई बात नहीं।
बट अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि मैं अपना इंस्टाग्राम चला रही थी और चलाते चलाते वो हो गया लॉग आउट, ठीक है। और मैं उसको लॉगिन करने का ट्राई कर रही हूँ बट वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। देन मैंने अपना पासवर्ड उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश किया तो वो लिंक नहीं सेंड कर रहा है। मेरा मतलब आप ये समझ लो कि मेरा ऐसे दिल बाहर निकल आया था कि भाई मेरा इंस्टाग्राम हो गया हैक। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने जो मेरा यशल फैशन फिट वाला जो पेज है, ठीक है, वो मैंने उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो भी मतलब लॉग आउट हो गया और लॉगिन नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या चल रहा है ये। देन उसके बाद मैंने यशु को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और मतलब कुछ भी नहीं पॉसिबल हो रहा उसके अंदर, लॉगिन कर ही नहीं पा रही हूँ मैं। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि कुछ प्रॉब्लम आती है क्या ऐसी, या फिर ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो मैं देखा तो मुझे वहां से भी कुछ समझ नहीं आया। देन यशु ने बोला ये बार फोन ऑफ करके अपना दोबारा से ऑन कर, तो मैंने वो भी कर लिया, उससे भी नहीं हुआ। देन फाइनली मैंने गूगल क्रोम पे जाके उसको लॉगिन किया, फिर जाके वो लॉगिन हुआ, फिर जाके मेरी जान में जान है कि भाई ठीक है बच गई मैं, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। तो बाकी मैं सोच रही थी कि यार कि मतलब इतना बड़ा पेज है नहीं वैसे कि कोई उसको मतलब हैक करना चाहेगा, बट आप लोगों को पता ही है कि ना कर कुछ कह नहीं सकते यार, कुछ भी हो सकता है। और मैं वॉशरूम का गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वॉशरूम का गेट आपका खुला रहता है। तो यार हमको ऐसे ध्यान में नहीं रहता ना। और वॉशरूम का चिकी यार व्हाट इज दिस, तेरी तो कहाँ लेके जा रही है ये, देखना चलो कहाँ लेके जा रही है ये। ओए सारा पानी फैला दिया यहाँ पे पागल सी ने यार। ये देखो ये ना सारे धुले हुए कपड़े, और मैंने सुबह सोचा था कि मैं स्टोर साफ करूंगी और मैं भूल गई। वो इंस्टाग्राम के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मेरे को स्टोर भी साफ करना था और सारे कपड़े तय करके लगाने थे। और अब वो आएगी और मेरी ऐसी करेगी बस, कुछ नहीं करती तो सारा दिन घर पे बैठ गए, बस फोन चलाना होता है तेरे को सारा दिन। बट कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कुछ नहीं होता। और यार ये बताओ, अलमीरा यहाँ पे लगा दी मैंने तो सही है यार, रूम में ही लगा दे इसको। यशु बोल रही थी कि रूम में मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है तो वहाँ मत लगाओ, इसको यहीं पे रहने दो। तो मैंने कहा ठीक है फिर यहीं रहने दो। यशु आ चुकी है ऑफिस से। मैं कितना काला काला आ रहा हूँ, फिर कुछ लोग कहेंगे काली है तो काली आएगी ना। और क्या जलते हैं साले, जलते हैं। रो रहा है बिल्लू, रो रहा है बिल्लू, नहीं रो रहा। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी सिर्फ कुछ ही फेवरेट मिठाइयाँ हैं, जिसमें से एक है काजू कतली जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। और देखो यशु मेरे लिए क्या क्या लेके आए, ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, कटोरी रिंगा मतलब इसको चिप्स, केला चिप्स, और ये पापा के लिए लेके आई है। आपके लिए मैं लाई नहीं ये। क्या ये तो मैंने दिखा दी ना, काजू कतली। नम नम नम। बाबू आपके पास फोन किसका है? तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है? 9:45 और अभी हम कर रहे हैं डिनर। आज है डिनर में आलू बैंगन की सब्जी, कितनी सही दिख रही है ना। और ये देख लो, इसको इस टाइम पे पता नहीं चाय पीने का क्या भूत लगा है। और ये है बनाना चिप्स, ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, काजू कतली, यहाँ पे है सैलेड, यहाँ पे है रोटी, और यहाँ पे ये अचार, और बहुत ही मस्त दिख रहा है ये। तो गाइस डिनर हो चुका है हमारा एंड फाइनली, यस फाइनली। लोग कमेंट कर रहे थे कल ब्लॉग में कि तू बोला कर, मतलब मैं तू कल बीमार थी ना तो तूने ज्यादा बोला नहीं ना। तो अरे कल ना मुझे ऐसा लगा कि मेरा शायद बीपी लो था या पता नहीं। मैं जैसे ही मतलब मैं ऐसे कल पहली बार तो हील वील पहन के गई, और जैसे मैं ब्रांच पहुंची ना तो मैंने डुगू को बोला कि मेरे को ऐसे मतलब वीक सा फील हो रहा है और मेरे चक्कर आ रहे हैं। डुगू ने बोला घर आ जाओ, पर नहीं आ सकता था ना क्योंकि काम भी होता है ऑफिस का। और फिर मैं 3 दिन बाद ऑफिस गई थी, तो मुझे वही रीज़न लगता है कि शायद मतलब गर्मी भी थी तो मुझे लो फील हो रहा था और मेरा बीपी शायद लो था।
तो फिर मैं घर पे आई, दुगु ने मेरे लिए चाय बनाई और मैंने मैगी, नमकीन, ड्रेस सब चूस लिया। फिर मैं थोड़ा नॉर्मल फील करने लग गई। और एक ये भी है कि मैं लंच नहीं करती ना, सुबह बस मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, हम दोनों ही। आप भी ना, मतलब पता नहीं, मैं तो कभी कभी कुछ खा लेती हूँ मेरे बाहर हिसाब से तो ये भी ब्रेकफास्ट करके कभी कभी मैं खा लेती हूँ बाहर से, बट कभी कभी नहीं करती, फिक्स नहीं है कोई। तो वैसा ही है मेरे साथ कि सुबह ब्रेकफास्ट और फिर रात को डिनर और लंच नहीं करती मैं। तो इस तरह से तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जस्ट बस मैं टायर्ड हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि आज मैं ऑफिस से भी बहुत लेट आई हूँ, 7:45 बजे आई हूँ ऑफिस से। और यार कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि यशु जब भी जाती है तो बाहर लड़का कौन खड़ा होता है। अच्छा, ओके। तो मैं बता दूं कि भाई वो ओला वाला होता है, ये ओला से जाती है, होता है ना तो वो ओला वाले भैया हैं जो इसको लेके जाते हैं यहाँ से। पहले मैं कैब से जाती थी स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई, लेकिन कैब से जा जाके मैं इतना लुट गई थी। हालांकि जब मैं ओला बाइक से या स्कूटी पे जाती हूँ उससे भी हम लुटे थे, उससे भी मैं बहुत ज्यादा पे करती हूँ। बट अब आप ये लगा लो कि दिन का 200 रुपए है इसका आने जाने का खर्चा, ज्यादा लगता है। कई बार अगर ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 100 रुपए तक लग रहे हैं तो एक तरफ के, कई बार 112, अगर रेनिंग सीजन होता है 120, 130 भी हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इस तरह से। तो मैंने 1 महीने पहले बहुत स्टाइल मारा कैब से जाके, उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 1 साइडेड कैब में मेरे हिसाब से 300, 350, 400 ऐसे आता था। तो अभी वैसे ये जाते थे मेरे को पीछे, फायदा नहीं है ना यार, अभी ये इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो मैं गर्मी से बहुत ज्यादा घबराहट अवॉइड करती हूँ, फिर इनको ले जाना। जब मौसम अच्छा होता है तो मैं तभी जाती हूँ बस। वैसे मैं बता दूं कि बेचारा बहुत सीधा साधा सा लड़का है और रोज मुझे वही लेने आता है। मैं बस उसको फोन करती हूँ कि भैया हाँ जी मैडम आ गया, बस मैं ऐसा होता है उसका। तो काफी सही चलाता है वो, तो टाइम पे मुझे ऑफिस पहुंचा देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बोलूँ मैं, पता नहीं आजकल मेरे को जल्दी नींद आ रही है, तो मैं मतलब ढंग से सो नहीं पा रही, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रही हूँ। आपको लग रहा है ना ऐसा? ऐसे कई लोग बोल भी रहे थे कि आपके ब्लॉग में एनर्जी नहीं होती। एनर्जी कहाँ से लेके आए यार, पूरे दिन काम करना होता है ऑफिस में भाई। वो जो व्लॉगर वो होते हैं ना जो सिर्फ घर पे बैठ के सिर्फ व्लॉग ही बनाते हैं, उनके बस की होगी इतनी एनर्जी। और मैं तो हमेशा ऐसी बात करती हूँ, मैं ज्यादा एनर्जी में तभी बात करती हूँ जब मैं ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ। आई मीन ब्लॉगर जो घर में रह के आप और भी काम करते हो टुकू, आप सिर्फ ब्लॉग थोड़ी बनाते हो, पर्दे लेके आना, फिटिंग कराना, कुत्तों को देखना सारा दिन, कैट को देखना, है ना, पर्दे लेके आना, बॉडी भी साफ करते हो इनकी, तो मतलब बहुत काम है इनको यार, बहुत बाहर वाले डॉग्स को खाना देना, है ना, फिर नीचे रह के ऊपर चिल्लाना चिकी, फिर बिल्लू पर चिल्लाना, मतलब ये यार मेरे बहुत काम है ये। एक बंदा है कि बस वो सिर्फ उसे ब्लॉग ही बनाना है, उसे कुछ नहीं करना, तो वैसे वाली चीजें नहीं है। और एक्साइटमेंट यार मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, मैं औरों की तरह नहीं कर सकती चीजें, मतलब जैसे हैं वैसे ही बनाएंगे ना यार चीजें। अब क्या एक्साइटमेंट दिखानी है उसमें, एक्साइटमेंट क्या दिखाऊं, रोज रूटीन में यही चीजें होती हैं, अचानक से सुपरमैन थोड़ी बन जाऊंगी मैं अब, है ना टुकू। और एक यार वो मैंने उनका बहुत बार कमेंट देखा अपने उसमें, कोई माइशा करके हैं, वो कमेंट करते हैं प्लीज एक बार बोल दो साक्षी लव यू, साक्षी लव यू, पता नहीं क्या यार, साक्षी लव यू अलॉट ऐसे करके कुछ। तो भाई जो भी साक्षी है यार मान जाओ, बंदी बार बार कमेंट करके हमें बोल रही है कि हम बोले यार, अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हो तो प्लीज मान जाओ भाई, मान जाओ, वो बहुत परेशान हो रही है। तो यार आपस में शॉर्ट आउट कर लो जो भी तुम्हारा चल रहा है, तो प्लीज। तो मानिशा जी, या मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ही नाम था मानिशा करके, तो हमने बोल दिया है, तो प्लीज अब आप आपस में सॉर्ट आउट करो जो भी आपकी चीजें हैं। और आजकल यार कैट बहुत शोर मचा रही है, पता नहीं क्या ही हो गया इसको। मैं बोल रही हूँ कि एक बार इसको दिखा देते हैं डॉक्टर को। हाँ यार प्लीज ऐसे है ना मत बोला करो यार, हर्ट होता है मेरे को बहुत कि आप इसको मतलब अगर आपसे नहीं संभल रही है तो इसको छोड़ दो, इतना ऐसे रो रही है। पता नहीं किसी का एक का कमेंट था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये तो नहीं बोला था छोड़ दियो, तो किसी ने ऐसे लिखा था कि उसको आप हाँ उसको बाहर छोड़ दो, उसको घर में मत रखो, मतलब कैद करके मत रखो, छोड़ दो उसको। तो मैं कहना चाहती हूँ प्लीज हमारा जो कैट रेस्क्यू वाला जो व्लॉग है वो एक बार आप चेक करें प्लीज, उसके अंदर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो कर दी ना फिर वही बात,
मैंने बोला है ना 1000 बार, बिना सोचे समझे जज मत करने बैठा करो, बिना सोचे समझे। एक बिल्ली जिसकी एक आंख निकल चुकी है, दूसरी से उसे दिखाई दे नहीं रहा है, कुछ महान लोग आके कह रहे हैं कि उसको छोड़ दो, उसको कैद मत करो। भाई मेरे, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि एक बार ना, एक दिन के लिए सिर्फ 24 घंटे ना रख के देखो उसको, ठीक है ना। तो बकवास जितनी कर रहे हो ना वो सारी साइड में आ जाएगी तुम्हारे, तो उतना मत बोलो मेरे भाई। पहले जाके व्लॉग देख लो, पहले देख लो उसको कैसे कैसे रेस्क्यू किया है और क्या क्या चीजें हुई हैं, उसके बाद अपनी अगर राय रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। उस कैट के वजह से हम वहां पे रुकने वाले थे क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और हमें हॉस्पिटल भी जाना था, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि वो घर वाले उसको कुछ मतलब नहीं फीड करा पा रहे थे, हम लोग इतना जल्दी में वहां से निकले और आते ही सबसे पहले हम लोग ऊपर आके सारी चीजें छोड़ के लगेज वगैरह सब कुछ हमारा बाहर नीचे ही था, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले हम उसको दूध पिलाया ऊपर आके कि वो भूखी है। तो प्लीज अपनी घटिया सी सोच, जो भी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, साइड में रखिए प्लीज। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को डिमोटिवेट मत करो। जरूरत ही नहीं है मुझे ऐसी राय की, यार चाहिए ही नहीं है ऐसी राय आपकी, बिना मतलब कि वो मत दिखाया करो। और जो लोग प्यार करते हैं यार, उनको तो बस इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो कि क्या ही हाँ, आजकल हम कमेंट्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, बट कोई नहीं, अभी धीरे धीरे हम लोग लाइन पे लेके आएंगे उसको भी, आ जाएगा। उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप ये मत सोचो कि हम लोग कमेंट्स पढ़ना बंद कर देंगे। वैसे हम लोग, मैं सही बताऊं ना तो 2 दिन से मैंने जो लास्ट के 2 व्लॉग है ना, मैंने उनके कमेंट्स भी नहीं पढ़े, मैं सही बता रही हूँ, मैंने पढ़े ही नहीं है। अगर मैं पढ़ती हूँ ना कमेंट, जो कमेंट मैं पढ़ती हूँ ना, मैं उस पर रिप्लाई कर देती, मतलब उस पर मैं लाइक तो जरूर देती हूँ, रिप्लाई ना सही। और बीच में तो मैंने सब पे रिप्लाई देना भी शुरू कर दिया था, बट वो बीच में थोड़ा सा ऐसा हो गया, अभी थोड़ा सा हॉच हो गया क्योंकि हम लोग एकदम से आए हैं, तो सारी चीजें मतलब बहुत अजीब सा ही हुई है। और आज से मैं आपको बता दूं कि बैंक की टाइमिंग्स भी चेंज हो चुकी है, 9:30 to 5 o'clock, और अब ये लेट आया करेगी। तो मैं अब मेरा यही चलेगा, 7 साढ़े 7 मेरा यही चलेगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि क्या बोलूं मैं यार, बहुत लेट हो जाता है फिर शाम को। मतलब पहले ये था कि 5 साढ़े 5 बजे मैं आ गई तो चलो व्लॉग शूट कर लिया, एंड कर लिया, बट अब थोड़ा टफ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में मैं थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर देती हूँ। आजकल मैं मॉर्निंग में नहीं उठ रही क्योंकि सिस्टर और हमारे घर में जो छोटी भाभी है वो खाना बनाती है। व्लॉग देखेगी तो कहेगी मेरे नाम नहीं लिया लेना जरूरी है इसलिए। तो वो लोग खाना बनाते हैं सुबह, तो मतलब मैं ऐसे मतलब लेजी हो गई हूँ, मैं नहीं उठती आजकल सुबह, काफ़ी टाइम से वो लोग ही बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उठ के थोड़ा सा मतलब वॉक कुछ तो करूँ, टाइम थोड़ा सेव हो, क्योंकि व्लॉग भी नहीं बना पा रहे हम। तो मॉर्निंग में थोड़ा कवर हो जाएगा, ये बेनिफिट होगा, और थोड़ा फ्रेश भी फील होता है यार, अच्छा लगता है जल्दी उठ जाओ। तो फिलहाल और मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना था। मैं मतलब मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं कुछ बोलने वाला था। क्या? कल आपने देखा था मैंने पापा की तो चोटी बनाई थी, फिर रोने लग गई यार, पता नहीं ऐसे क्यों करती है ये, जब भी ऐसे करती है ना अजीब सा हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे कोई मतलब कैसे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कैसा होता है एकदम से। तो मतलब इंसानों जैसे रोती है। मैं ना रात को जैसे मैं सोई होती हूँ ना, तो इतनी बारी ये मतलब कभी ये सोए होते हैं, कभी मैं सोई होती हूँ, तो अगर उसकी आवाज सुनने को मिले ना तो ऐसा लगता है कि बस इसको किसी तरह पहले चुप करा दो, उसके बाद सोए बंदा। ऐसा लगता पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ऐसे, हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ये अब एक्टिव हो गई है और ये इसको अंदर नहीं रहना चाहती। हाँ, बस कोई एक ही केज से बाहर, लेकिन इसे केज से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि केज से बाहर निकल के बैठती नहीं है, ये घूमती रहती है चारों तरफ ऐसे ऐसे, अपना सर मारती रहती है, फिर हाँ, अभी इसने इसके नाखून इतने ज्यादा तीखे हैं ना, पहने हैं बहुत ज्यादा, तो उसने अपनी चिक में ऐसे ऐसे कर करके पूरा जख्म कर लिया है। और हम इसका एज करते पागल हो चुके हैं। पहले इसने यहाँ पे छेद करा हुआ था, यहाँ पे करा हुआ था, यहाँ कर लेती है। हम डेली इसको बीटाडीन लगाते, कभी कभी कहीं एक जख्म ठीक होता है फिर दूसरा कर लेती है, पागल सी बहुत। और आप लोगों को पता भी नहीं, इसकी नाखून ऐसे सुई होती है ना जो वैसे वाले हैं, और ये गाड़ देती है। मैं दिखा दूं, मेरे कल इसने ये यहाँ पे ये गाड़ा है, एक तो ये नाखून लगा है इसका और एक ये लगा है यहाँ पे, और ये ऐसे करके पकड़ लेती है पूरी यूं गंदे तरीके से। तो प्लीज यार हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी कमेंट गंदे वाले मत करो, अपनी सोच ऐसी मत दिखाओ। उसको संभालना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, पर वो कोई बोझ नहीं है, ठीक है।
हम कभी ये भी नहीं सोचते कि हम बाउंड हो गए हैं, कुछ हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लेके ही नहीं आते उसको, क्योंकि हमें पता ही था हमें यार कि वो नहीं हमने वहीं देख लेती उसकी, वहीं पे देख लेती उसकी कंडीशन की उसकी एक आंख नहीं है और दूसरी आंख का भी हमें नहीं पता कि उसको दिखाई देता है कि नहीं देता। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसको लेके ही नहीं आते, हम उसको लेके ही नहीं जाते उधर। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो हमारे पे बोझ है या कुछ है। ऐसे तो यार मैंने कितने पाँव रखे हैं। हाँ आजकल बिल्लू जरूर बोझ हो गया हमारे ऊपर, दिमाग खराब कर रखा है उसने। बिल्लू तो इतना ऐसा हो गया बिल्कुल, मतलब मेरे से भी मोटा। जैसे मुझे बता सकती ऐसे मुझे नहीं जा सकते आजकल, इतना उसका है ना जो पता नहीं वो मिक्स ब्रीड है कि वैसे तो स्ट्रीट डॉग ही है। स्ट्रीट डॉग में मतलब मिक्स है शायद, वो हमें नहीं पता उसको क्या हुआ है। वो एकदम से इतना ज्यादा बड़ा हो गया है ना। हाँ इतना हैवी हो गया है वो, या तो मैंने उसको ज्यादा अच्छी डाइट दे दी इसलिए वो ऐसा हो गया है। सही में, क्योंकि उसने बहुत मतलब उसको डाइट तो मैंने और जैसे उस कमरे में आएगा ना, मतलब जैसे इस कमरे में आया मतलब तूफान आ गया एकदम से, यहाँ मतलब सब कुछ इधर उधर हुआ पड़ा है। इसलिए आजकल आज मैंने उसको माउंटी पे रखा क्योंकि आज भी मौसम ठीक था। हाँ। दिन में भी मौसम आज ठीक था, दिन में मैंने उसे वहीं पे रखा। उसको थोड़ा मतलब आप लोग उससे पहले कुछ और अपनी राय रखो वहाँ पे, मैं बता दूं उसको थोड़ा सा अलग रखना जरूरी है। हाँ। क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है आगे आगे, और थोड़ा रात को वो सोते सोते बेड पे जब वो सोता है ना, उसको पैर लगता है ना, सीधा वो पैर पकड़ने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, अग्रेसिव भी हो रहा है वो, तो उसको थोड़ा सा रखना है दूर, ताकि वो चीजों से अलग रहे और वो ऐसे काटने खाने वाली हरकतें ना करे। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी और वो नुकसान भी बहुत ज्यादा करता है यार, दिक्कत है कि वो बहुत नुकसान भी करता है। उस दिन हम लोग उसे यहाँ छोड़ के गए, उसने मेरी एकदम न्यू वाली जो जीन थी ना, जो मैंने अब तक पहनी भी नहीं है, जो मेरे बर्थडे पे मुझे पापा ने दिलाई थी, काट दी यहाँ पे से पीछे कमर पे से। तो अब मैं कुछ कह तो सकती नहीं हूँ, इससे एक दिन पहले चार्जर खा गया था आईफोन का, अब मैं कुछ कह तो सकती नहीं हूँ। तो आप लोग समझ बहुत बड़ा ब्लॉग बन गया, पता तेरे को? क्या दिक्कत है? जब मैं नहीं बोल रही तो कहती है बोलो, जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ी बोलना होता है। बोले जा रही है। टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यार इंस्टाग्राम की आईडी मैंने सही कर दी है, लिंक में जो लिंक ओपन नहीं हो रहा था अब वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो प्लीज वो लिंक ओपन करके भूत खा गया, वो लिंक ओपन करके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दोनों को, और यशल फैशन फिट भी फॉलो कर सकते हो। यार कोई मेरे को फॉलो ही नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो मतलब मैं अगर रील्स नहीं डालूंगी तो तुम लोग मेरे को फॉलो नहीं करोगे। पहले किसने बोला था स्टाइल मार के कि मेरे को ना भी करो फॉलो तो चलेगा? किसने बोला था? यार मैं स्टाइल मार रही थी, इसका मतलब थोड़ी ना क्या फॉलो नहीं करोगे। कर लो तो ओके गाइस, कर लो तो फॉलो प्लीज, कर लो तो फॉलो प्लीज। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।